मोनिया खेलने के लिए तैयार होते हुए। फुल टॉस गेंद लेग स्टंप पर, जन्मदिन का तोहफा, बैकवर्ड स्क्वायर लेग सीमा रेखा के बाहर, दंदनाती हुई गेंद, 4 रन। आवाज में और उन्होंने संगीतबद्ध किया हुआ ये सुमधुर संगीत हमें सुनाया। पहली गेंद पर चौके के साथ आगाज। आहा, स्लोवर वन, ऑफ कटर गेंद, ऑफ स्टंप के थोड़ी सी बाहर गेंद और वहां से अंदर की तरफ लाने में कामयाब रहे। हालांकि लॉफ करने की कोशिश कर रहे थे मोनिया, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, सीधा विकेट कीपर के हाथों में। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे की है वापसी। इस मतलब ऑफ स्टंप के फिर से एक बार बाहर वाली गेंद, अंपायर जी टटोल रहे हैं, देख रहे हैं, चेक कर रहे हैं। जी हाँ, अंपायर भी थोड़े से कंफ्यूज है। ये अंपायर का रिव्यू है, तीसरे अंपायर के पास पहुंच चुका है ये फैसला। अब तीसरे अंपायर फैसला करेंगे कि ये फेयर डिलीवरी थी, ये लीगल डिलीवरी थी, या ये वाइड बॉल था। अंपायर के भी दिल में थोड़ी सी शक और शुबा, और इसी वजह से उन्होंने रिव्यू की मांग की है। वागेश्वर वागरन के बल्लेबाज निखिल पाटिल ने कल जो 47 रनों की पारी खेली थी, तूफानी पारी, शानदार बल्लेबाजी, और उसी के कारण फाइनल में प्रवेश कर चुके हैं। और उसी के साथ कल पूरी रात, जी हाँ, वाइड का इशारा अंपायर जी का, तो वाइड के रूप में एक अतिरिक्त रन यहां पे जुड़ेगा। वाइड बॉल, लाइन के बाहर है ये गेंद, ऐसा तीसरे अंपायर का कहना है। इस एक रन के साथ रनों की संख्या हो चुकी है 5 रन। जी हाँ, वॉलेंटियर्स जो लाइन है उस लाइन को क्लियर करें, वॉलेंटियर से गुजारिश है। 3 लाइन वहां पे है ऐसा कह रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन। इसलिए वॉलेंटियर से मेरा कहना, ये मेरी गुजारिश कि वहां पे जाकर उस लाइन को अधोरेखित किया जाए, थोड़ा सा डार्क किया जाए। देखिए, वॉलेंटियर्स के रूप में आदित्य गुरव, आदित्य गुरव अपना जो कर्तव्य है वो सही तरीके से अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। धन्यवाद और वेल डन आदित्य। बहुत ही खूबसूरत ये टूर्नामेंट रहा। कल 8 टीमों ने यहाँ पे शिरकत की, और आज भी 8 टीमें यहाँ पे खेलते हुए दिखाई दी। आज आइकॉन के रूप में 3 खिलाड़ी हर एक टीम में हमने देखे, और आखिरकार अंतिम मैच यहाँ पे जो जारी है वो है एक ग्रामीण टीम, एक गांव की टीम, और एक टीम है जो कि आइकॉन के रूप में आईपीएल फॉर्मेट में खेल रही है, और जिनका मैंने नाम का जिक्र किया था, युवराज 11 के सर्वे सर्वा एप्पल हमसे जुड़ चुके हैं। आदित्य गुरव, धन्यवाद। फिर से एक बार देखिए, उसी लाइन पर ऑफ स्टंप के बाहर ललचाते हुए, ऑफ स्टंप के बाहर जाकर उस गेंद को खेलने की कोशिश थी मोनिया की, मगर गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है। जी हाँ, आखिरकार सामने वाली गेंद लॉफ किया उसे, ओवर द कवर गेंद, डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन।
संख्या हो चुकी है 9 रन, बिना कोई नुकसान, बिना कोई विकेट खोए। सलामी बल्लेबाज के रूप में अक्षय पाटिल अर्थात मोनिया, मैन फ्रॉम नौखार। नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर बल्लेबाज है सूरज पाटिल, वाघिलवाड़ा, तहसील पनवेल। स्लोवर वन गेंद, डांसिंग डाउन द विकेट, आगे आकर उसे खेला था बॉलर के सर के ऊपर से, मगर लॉन्ग ऑफ में फील्डर तैनात। बहुत ही बढ़िया फील्डिंग। हालांकि इस गेंद के ऊपर आसानी के साथ 4 रन मिनिमम मिल सकते थे। अपने आप से नाराज होंगे मोनिया, क्योंकि उन्होंने बहुत ही सुनहरा और अच्छा मौका उन्होंने गवा दिया। जी हाँ, इसमें दबा बैकवर्ड पर तैयार ही थे। हाफ ट्रैकर गेंद, ताकत के साथ किया है प्रहार। गेंद लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। है पहले विकेट के लिए साइदर यहाँ पे पनप रही है। बहुत ही बढ़िया शुरुआत। इसी अवसर से अगर रन बनेंगे तो 60 रन प्रोजेक्टेड स्कोर यहाँ पे नजर आता हुआ, जो कि बहुत ही स्कोर जा सकता है। अब यहाँ पे बल्लेबाजों को रोकना होगा। बल्लेबाजों को रोकना होगा तो सबसे अच्छा जो मंत्र है वो यही है कि आप विकेट चटकाए, विकेट टेकिंग गेंदबाजी करें। जैसे जैसे विकेट यहाँ पे आएंगे वैसे वैसे रनों की संख्या के ऊपर रोक आप लगा सकते हैं। ओहो, ये देखिए ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद जरूर थी, मगर स्पिन के साथ खेल दिया उसे। डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 6 रन के लिए। सूरज पाटिल ने अभ्यास किया है, पूरी तरीके से नियंत्रण में थे और पहले ही सोच लिया था, समझ लिया था, मेरे ख्याल से ताड़ लिया था और जान भी लिया था कि गेंद यहीं पे आने वाली है, मुझे इसी तरह से खेलना होगा, गेंद इतनी टर्न होगी। मिडल ऑफ द बैट हमें देखने को मिला और बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग के साथ खेला हुआ ये स्ट्रोक 6 रन दे बैठा। खराब शुरुआत यहाँ पे निखिल की। श्रेयांश नाइक और शर्विल गुरव, इनकी तरफ से सुनहरा मौका है मोना के लिए। बैक टू बैक लगातार अगर 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम दिया जाएगा। फिर से एक बार देखिए, पीछे खड़े थे, वो जानते थे थोड़ी सी शॉर्ट ऑफ लेन गेंद अगर आती है तो ताकत के साथ फिर से एक बार प्रहार करेंगे। शानदार एग्जीक्यूशन देखने को मिला। गेंद लॉन्ग ऑफ सीमा रेखा के बाहर, हवाई सफर करती हुई 6 रन के लिए। तीसरा छक्का भी आएगा। जी हां, आया है, तीसरा छक्का भी आया है मोने के बल्ले से। हालांकि यहाँ पे अब 2 लगातार, मगर इसके पहले भी उन्होंने एक छक्का लगाया था। 500 रुपए का इनाम अपने नाम किया है मोना ने। वेल डन, बहुत बहुत अभिनंदन। चुका है, बहुत बहुत अभिनंदन। बैक टू बैक ये 3 छक्के, छक्कों की हैट्रिक हमें देखने को मिली है और ये है ताकत इस खिलाड़ी की। और इसी वजह से इस खिलाड़ी को पूरे भारतवर्ष में खेलने के लिए एज आइकॉन के रूप में आमंत्रित किया जाता है, दावत दी जाती है। बहुत ही बढ़िया टच में नजर आ रहे हैं। पहले मैच में 0 के योग पर आउट होने के बाद मैच गंवाने का पूरी तरीके से रिस्क उठाया था उन्होंने।
ये देखिए फिर से एक बार जोरदार प्रहार तो किया, वहां पे फील्डर तैनात, मगर क्या ड्रॉप, जीवन दान, वो भी मोनिया को। मोनिया जैसे बल्लेबाज को जीवन दान अगर दोगे तो आपका हश्र क्या होगा, यह आप सोच सकते हैं। हालांकि यह मुश्किल जरूर था यह कैच, मगर फिर भी कैच लपकना था, किसी भी हालत में लपकना था। सामने की तरफ अगर गोता लगाते, डाइव लगाते तो आसानी के साथ यह कैच हो सकता था। जी हाँ, ऑफ स्टंप के बहुत ज्यादा बाहर वाली गेंद, टप्पा खाने के बाद थोड़ी सी बाहर की तरफ कट जरूर हुई और ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को खेलने की कोशिश में जुटे थे सूरज, मगर गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, गेंद तक नहीं पहुंच पाए। देखते देखते यहाँ पे 2 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। पहले ओवर में आए थे 15 रन, दूसरे ओवर में आया है 20 रन, कुल मिला के 2 ओवर की समाप्ति के बाद 35 रन। देखिए फिर से एक बार मोनिया के लिए सुनहरा मौका, अगर बैक टू बैक और 3 छक्के लगाते हैं तो 500 रुपए का इनाम आपको दिया जाएगा। और ये इनाम शर्विल निखिल गुरव और श्रेयंश श्रीपाद नाइक, इन दोनों की तरफ से 500 रुपए का इनाम होगा। नकद इनामी राशि जीतने का सुनहरा मौका है। हालांकि पहले ही 500 रुपए का इनाम अपने नाम कर चुके हैं और ऐसे कितने सारे खिताब उन्होंने अपने नाम किए हैं। इस साल उन्होंने एक बुलेट भी अपने नाम की है। निखिल पाटिल का ये ओवर काफी खर्चीला और महंगा साबित रहा। अब यहाँ पे ऐसे कौन से गेंदबाज होंगे जो इन दोनों भी बल्लेबाजों को रोक सकते हैं, बड़े स्ट्रोक से वंचित कर सकते हैं, महरूम कर सकते हैं, ये देखना होगा। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है क्योंकि दोनों जो खिलाड़ी इन फॉर्म दिखाई दे रहे थे कल, जिन्होंने बहुत ही कमाल की गेंदबाजी की, वो दोनों गेंदबाज यहाँ पे महंगे साबित हुए हैं। आदर्श ने पहले ओवर में 15 रन खर्च किए, दूसरे ओवर में निखिल ने 20 रन खर्च किए हैं। अब तीसरे ओवर में जो गेंदबाज आए हैं वो है होशियार, चतुर और चाणाक्ष, बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए क्रिकेट हमेशा खेलते हुए दिखाई देते हैं, वो मैक्सवेल नाम से पहचाने जाते हैं। हालांकि उनका नाम भी अक्षय, मगर इसी नाम से पुकारे जाते हैं और पहचाने भी जाते हैं। हाँ, ये देखिए मैंने क्या कहा था, ये लड़का बहुत ही होशियार है। ये बल्लेबाजों को खूबी और उसी के साथ उनके जो भी माइनस पॉइंट है वो जानता है और उसका अभ्यास करता है और अपनी गेंदबाजी में तब्दीली करना वो जानता है। परफेक्ट यॉर्कर था। हालांकि 1 रन पहली गेंद पर जरूर उन्हें मिला, मगर इसी तरह की गेंदबाजी अगर करेंगे तो ओवर में ज्यादा से ज्यादा 5 या 6 रन ही खर्च कर सकते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जैसे मैंने कहा कि यहाँ से रनों की संख्या के ऊपर रोक लगानी होगी। ओहो, वेरी वेल डन। फिर से एक बार ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद, वहां से गेंद को घुमाया, खड़े खड़े खेलने की कोशिश की सूरज ने, मगर गेंद तक नहीं पहुंच पाए। अवे फ्रॉम द बॉडी खेलने का अंदाज। फिर से एक बार शॉर्ट ऑफ लेन गेंद जरूर थी, उससे बहुत ही खूबसूरती के साथ पंच किया है। गेंद डीप कवर सीमा रेखा के बाहर, 4 रन। आपको अगर एक्टिंग देखनी हो ना तो ये फिल्म जरूर देखो, इनकार फिल्म का ये नाम। जी हाँ, ये देखिए खड़े खड़े इस मरतबा हाफ वॉली बनाकर फिर से एक बार उड़ा दिया है। इसके पहले आया था चौका और इस मरतबा चिंता का वातावरण, चिंता का विषय, किस तरह से रनों को रोका जाए। 2 ही गेंदों में 10 रन खर्च किए हैं मैक्सी ने। जी हाँ, फिर से एक बार लॉब किया है, मगर इस पर दबा पकड़े जाएंगे। वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में सीधा फील्डर को ढूंढ लिया है। बहुत ही बढ़िया कैच और इसी के साथ ये पहला बल्लेबाज जाएगा मैदान से बाहर सूरज पाटिल के रूप में।
ताई फिल्म का गाना सुनाया, जिसका बहुत ही हटके स्टोरी था, बहुत ही अलग ही कथा थी, बहुत ही। जी हाँ, अपने पति को बेचकर पैसे वाला अगर बनना है तो क्या हो सकता है, इसका एक शानदार कहानी हमें देखने को मिली थी। ओहो, मैक्सी के इस अच्छी गेंद का भी ये बुरा हश्र, और ये सिप कर सकते हैं दर्शन बांदेकर। गेंद में कोई कमी नहीं थी, दो टांगों के बीच में परफेक्ट यॉर्कर था, मगर हेलीकॉप्टर चलाया, फ्लिक किया उस गेंद को डीप मिड विकेट सीमारेखा के बाहर। गेंद दर्शक दीर्घा में 6 रन। बाय प्रकाश स्टम्कर। अलग अलग तरह की स्टाइल, अलग अलग तरह के पोज यहाँ पे दिखाई देते हुए हमारे प्रकाश स्टम्कर के। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है, ये ओवर भी महंगा साबित हुआ है। अच्छा खासा यहाँ पे शुरुआत उन्होंने की थी, मगर 17 रन खर्च कर गए। पहले ओवर में आए 15, दूसरे ओवर में आए 20 और इस ओवर में आए हैं 17 रन। कुल मिला के रनों की संख्या हो चुकी है 52, 52 रन 3 ओवर की समाप्ति के बाद। अब अंतिम ओवर में कम से कम रन खर्च करने का चैलेंज होगा गेंदबाज के ऊपर, क्योंकि यहां से अगर और 15 से 16 रन खर्च हुए तो ये मैच उनके हाथों से बहुत दूर चला जा सकता है, फिर उसे जीतना बहुत ही मुश्किल होगा। और इसी वजह से विकेट आपको लेने होंगे, बिंदी गेंदें करनी होगी। इसी बीच नए गेंदबाज आए हैं प्रतीक पाटिल, सॉरी प्रणीत पाटिल, अपना निजी पहला और टीम की तरफ से अंतिम ओवर लेके आए हैं। फार एंड से फील्डिंग हालांकि पूरी तरीके से फैलाई जा चुकी है, बाएं हाथ से ओवर द विकेट। ओहो, शानदार शुरुआत, बैक टू द बॉलर खेला है। कमाल की फील्डिंग, कमाल का यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिला। इतनी तेजी के साथ फॉलो थ्रू में फील्डिंग करना इतना आसान नहीं होता, मगर इसके लिए भी अभ्यस्त होना बहुत जरूरी है। वेरी वेल डन। बिंदी गेंद के साथ यहाँ पे शुरुआत की है, फिर से एक बार मोनिया खेलने के तैयार होते हुए। ऑफ स्टंप के बाहर वाली गेंद को जबरदस्ती ऑन साइड की दिशा में खेलना, उड़ा दिया है। फिर से एक बार, ये बचपन में कंचे जरूर खेले होंगे, कल भी हमने देखा था, लास्ट नाइट भी देखा था, इसी तरह से उन्होंने स्टंप को बिखेरा था एक हाथ से। रविंद्र जडेजा की याद ताजा करते हुए निखिल पाटिल। धन्यवाद डीजे। सुभाष घई निर्मित ये फिल्म थी, हमारे डीजे मास्टर ने राम लखन फिल्म का यहाँ पे गाना सुनाया। मगर दोस्तों, शायद ही सोचा होगा मोनिया ने कि इस तरह से भी मैं रनआउट हो सकता हूं, मगर वो भूल गए थे कि वहां पे निखिल पाटिल मौजूद है, और निखिल पाटिल का निशाना जबरदस्त है, लाजवाब है। इस बीच नए बल्लेबाज निमेश पाटिल। ओहो, ये देखिए कहां की गेंद कहां पहुंचा दी है, ये है ताकत। दर्शन बांदेकर ऑन द फायर, 6 रन। ने और दोनों के दोनों छक्के। इस मरतबा कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। हालांकि सामने की तरफ गेंद जरूर थी, मगर वहां से टप्पा खाने के बाद कट होकर बाहर की तरफ निकल गई, और अक्रॉस द लाइन फिर से एक बार हॉरिजॉन्टल शॉट खेलने की कोशिश में चूक गए। गेंद और बल्ले की कोई मुलाकात नहीं, बिंदी गेंद। स्लोवर वन गेंद, पेस को निकाल दिया, फिर से एक बार उसी अंदाज में खेलने का प्रयास।
मगर पूरी तरीके से असफल। एक छक्के के बाद उसी बल्लेबाज को लगातार 2 गेंदें बिंदी करना इतना आसान नहीं होता, और वो भी सुपरस्टार बल्लेबाज दर्शन बांदेकर के सामने। शानदार गेंदबाजी, कमाल की यहां पे वापसी। मगर कितनी देर तक अपनी जान को बचाओगे? सामने है दर्शन बांदेकर, गेंद को खेल दिया इस मतलब आउट ऑफ द पार्क, और मैसेज दिया है जाओ और उस गेंद को लेके आओ। 6 रन। ये अच्छा ओवर घटता हुआ, ऐसा अगर मैं कहूंगा तो गलत नहीं होगा। मगर रनों की संख्या देखिए कहां से कहां पहुंच चुकी है। 64 रन स्कोर कार्ड पर लग चुके हैं और जीतने के लिए 65 रनों की जरूरत। 16.25 के औसत से यहाँ पे रन बनाने हैं। फिर से एक बार, जब तक मैच शुरू होता है तब तक मैं आप सभी को ले चलूंगा हमारे साथी कमेंटेटर जीएस के पास। धन्यवाद। ओपनच्या प्रतिस्पर्ध्यांच्या समवेत खेळत असता, विरुद्ध खेळत असता, त्यावेळेला तुम्हाला तो दबदबा दरारा अधिक निर्माण करायचा असतो आणि त्याच्यासाठी तुम्हाला थोडं अधिकचं प्रदर्शन द्यावं लागतं. बघा अलीकडच्या काळामध्ये केवळ तुम्ही चांगले आहात म्हणून तुम्हाला घेतलं जाईल अशातला भाग नाही. तुम्हाला थोडंसं व्हॅल्यू ऍडिशन करावं लागेल. एखाद्या नोकरीला आपण अप्लाय करतो बघा, त्यावेळेला तुम्हाला काय आपण काय म्हणतो, हा माझं बीकॉम झालंय किंवा माझं बीएससी झालंय. मग ते विचारतात तुम्हाला कम्प्युटर येतं का? हो मला कम्प्युटर येतं. या कम्प्युटर मधलं तुमचं आणखीन काय नॉलेज आहे? टॅली झालंय का? हो झालंय टॅली. मग त्याच्यामध्ये अजून तुम्हाला काय येतं? तुम्हाला मायक्रोसॉफ्ट एक्सेल येतं का? म्हणजे पॉवर पॉईंट येतं का? असं बरेच काही प्रश्न विचारतात ना आपल्याला नोकरीला गेल्यानंतर. म्हणजे तुमच्याकडे व्हॅल्यू ऍडिशन्स काय, या व्हॅल्यू ऍडिशन देणं गरजेचं. पहिला चेंडू दर्शन बांदेकरचा, आणि पहिल्या चेंडूवर व्हॅल्यू ऍडिशन धावा पाहायला मिळतात. निखिलच्या बॅट मधून येतोय हा सणसणीत चौकार. आणि पहिलाच या चेंडूवरती काही घाव घातलेला नाहीये, टायमिंग साधलं फक्त.
की दर्शन बांदेकरच्या हातातून तो चेंडू निसटलाय किंवा जाणीवपूर्वक त्याने फुलर लेनचा चेंडू टाकलाय, बरोबर त्याचा फार छान पद्धतीने वापर करण्यात आला. 4 धावाने त्याने खातं खोललंय निखिलने आपलं. जेव्हा 64 धावा चेस करायचे म्हणजे 24 मध्ये 65 बनवायचे आहेत, अशा वेळेला प्रत्युत्तर सुद्धा तेवढ्याच ताकदीने द्यावं लागेल ना. क्रिकेटमध्ये धावा चेस करणं थोडंसं, आणि विशेषतः आता जेव्हा सकाळच्या प्रहरामध्ये आपण आलेलो आहोत, पण अंतिम फेरीचा सामना आहे ना, इथे तुम्हाला काय सिच्युएशन आहे किंवा त्याच वेळेला मैदानामध्ये कशा प्रकारे अर्थातच परिस्थिती निर्माण होणार आहे वगैरे या प्रश्नांवरती जाऊन काही उपयोग नाहीये. आता मात्र दर्शन बांदेकरने बरोबर फलंदाजाचा टान ओळखलाय आणि त्याच वेळेला त्याच्या बरोबर अनुसरून गोलंदाजी करायला सुरुवात केलेली आहे. दर्शन बांदेकरने आज मात्र अलिबागकरांना खुश केले. तो ज्या वेळेला मैदानामध्ये गोलंदाजीसाठी आलाय त्याने त्या प्रकारे कामगिरी करताना तो पाहायला मिळालाय. गुड बॉलिंग. याही वेळेला आपण पाहतोय खोलात टाकलेला चेंडू पाहायला मिळाला होता. अतिशय रंपाट वेगाने तो टाकतोय ना, की लक्षात येत नाही की काय वेग आहे. दर्शन बांदेकरने आपल्या शरीरावरती घेतलेली मेहनत पाहायला मिळते. फार मेहनती खेळाडू आहे आणि विशेषतः या मेहनतीने आपण तयार झालेलो आहोत. सिंधुदुर्गाची एक वेगळी खासियत आहे, तिकडची माणसं फार कमी बोलतात, पण त्याच वेळेला ज्या ज्या वेळेला ती आपल्या सहवासात येतात त्या त्या वेळेला ती किती मधाळ आहेत, रसाळ आहेत याचा आपल्याला आनंद सुद्धा वाटत असतो. बॅक टू द बॉलर. आदर्श मैदानामध्ये आहेत. आदर्शची इनिंग या मॅच मधली इंटरेस्टिंग राहील. जर सामना जिंकायचा असेल युवराज 11 वागरण संघाला, तर नक्कीच मैदानामध्ये आदर्शची एक चांगली इनिंग येणं आवश्यक आहे. पण तसं घडणार का? कारण अजूनही बरंच अंतर गाठायचं ना, कारण धावफलकावरती अद्याप स्वरूपामध्ये 5 धावा आल्यात आणि समोर आग ओकणारी गोलंदाजी दर्शन बांदेकरची सुरू आहे. आदर्शच्या बॅट मधून मात्र चांगला फटका पाहायला मिळतोय. आदर्श म्हणतोय येणार माझ्या बॅट मधून चांगल्या धावा सुद्धा येणार आणि युवराज 11 साठी मी त्या धावा रचणार सुद्धा. आता मात्र टप्प्यामध्ये थोड्या अंशी बदल केलेला पाहायला मिळाला होता. हा चेंडू मात्र गुडलिंग स्पॉटवर अनपेक्षितरित्या उसळलेला पाहायला मिळाला. आदर्श या चेंडूसाठी तयार नव्हता. त्याला पुन्हा एकदा वाटलं की ओव्हरपिच प्रकारचा चेंडू येईल किंवा यॉर्कर चेंडू येईल. बघा काही वेळेला तुम्हाला त्या मुवमेंट वरती जावं लागतं. पहिल्या षटकाचा खेळ संपलाय. 11 धावा धावफलकावरती आले. दर्शन बांदेकरला विकेट नाही मिळालेली आहे. त्याला अर्थातच विकेटलेस ठेवलंय. पण दुसऱ्या बाजूला निखिल वैयक्तिक 4 धावांवरती खेळतोय. 6 धावांवरती आदर्श खेळतोय. बॅटमधून काही धावा आलेल्या आहेत. पण युवराज 11ला सामना जिंकायचा असेल तर अजूनही 18 चेंडूंमध्ये 54 धावा बनवाव्या लागणार आहेत. पण आज धन्यवाद द्यावे लागतील. कनकेश्वर चॅलेंजर चषक 2025च्या निमित्तानं कनकेश्वर मित्रमंडळाने फार सुंदर अशी स्पर्धा आपल्याला या मैदानावरती दाखवली. विशेषतः झिराडच्या या मैदानामध्ये आतापर्यंत ज्या स्पर्धा झालेल्या आहेत त्याच्यामध्ये ओपनचे खेळाडू आपल्याला खेळताना पाहायला मिळाले नव्हते. पण हा पहिला मान पुन्हा एकदा कनकेश्वर मित्रमंडळाला जातोय गुरववाडीतल्या, कारण त्यांनी या ठिकाणी आयकॉनचा अर्थातच एक भूमिका मांडली की चला आयकॉनच्या खेळाडूंना आपण आमंत्रित करूया. आयकॉनचा सुद्धा नियम जो त्यांनी या ठिकाणी बनवला त्याच्यामध्ये 8+3 असा आयकॉनचा नियम बनवला आणि तो नियम बनवताना आपल्याकडच्या खेळाडूंना सुद्धा संधी मिळावी हा एक छानसा नियम आपल्याला अनुभवायला मिळाला. त्याचं कौतुक आपल्याला करावं लागेल. मोन्या गोलंदाजीला आलेत. अक्षय पाटील. राऊंड विकेट. फार अतिशय तिखट मारा मोन्याचा पाहायला मिळतो. छान उंची लाभलेली आहे मोन्याला आणि त्या उंचीचा पुरेपूर वापर मोन्या मैदानामध्ये करताना पाहायला मिळालेला आहे. मागच्या काही वर्षांमध्ये आपल्या खेळामध्ये ज्या प्रकारे मोन्याने सातत्य ठेवलंय ना त्याचं आपल्याला कौतुक करावं लागेल. पुन्हा एकदा मोन्या. या वेळेला स्लोवर वन गतीचा चेंडू होता. स्क्वेअर लेगला क्षेत्ररक्षक आहे. चेंडू खाली येणार का? सूरज येत आहे. त्याच वेळेला किशोर येतोय, पण तोपर्यंत फलंदाजांकडे संधी आहे एक धाव पळून पूर्ण करण्याची. निखिल मैदानामध्ये स्ट्रोक साठी गेला होता, कारण त्याला माहिती आहे की आज मैदानामध्ये जर सामना जिंकायचा असेल युवराज 11 वागरण संघाला तर तुम्हाला स्ट्रोक साठी जावं लागेल. आणि मोन्याला माहिती आहे, इकडे दुसऱ्या बाजूला यष्टीरक्षक सुमित भगतला सुद्धा माहिती आहे हा सामना स्ट्रोकचाच आहे ना, कारण 15 मध्ये 51 बनवायचे आहेत. अशा वेळेला तुम्हाला ठराविक चेंडूंवरती षटकार मारायचे आहेत, ठराविक चेंडूंवरती चौकार मारायचे आहेत आणि त्यानंतरच तुम्हाला अंतिम फेरीचं विजेतेपदाचं जे स्वप्न आपण पाहिलंय ना ते स्वप्न पूर्ण होऊ शकतं. कनकेश्वर चॅलेंजर चषक 2025च्या निमित्तानं. नेक्स्ट बॉल. आदर्श या वेळेला खेळतोय. चेंडू बराच काळ हवेत राहिलाय. मोन्या सहजगत्या झेल टिपतोय आणि फलंदाज बाद होतोय. संपलाय या वेळेला आदर्शचा खेळ आणि टिपलाय सुंदर झेल.
14 चेंडू येणं बाकी आहेत. सामना जिंकण्यासाठी 51 धावांची आवश्यकता. आज संपूर्णपणे स्मरणिका नौकार संघ मैदानामध्ये आनंद उत्सव साजरा करण्याच्या तयारीमध्ये असेल आणि का नसावं, कारण मला मिळालेल्या माहितीनुसार या वर्षातील त्यांची सुद्धा ही नावावरची पहिली फायनल कदाचित होऊ शकते. कारण स्मरणिका नौकार संघ मैदानामध्ये स्मरणिका नौकार या नावाने अर्थातच फायनल त्यांनी जिंकलेली नाहीये. साई भगत यांनी स्पॉन्सर केलेली, त्याच्यामुळे साई भगत सुद्धा खुश असतील, कारण ते सुद्धा अनेक ठिकाणी स्पर्धेमध्ये संघाला प्रोत्साहित करत असतात किंवा त्याच वेळेला एंट्री टाकत असतात. पण अशा वेळेला आपला संघ जिंकावा हे प्रत्येकाला वाटत असतं ना. एका बाजूला युवराज 11 वागरण संघ आहे, त्याचे आमचे सहकारी ऍपल, त्यांनी खूप साऱ्या फायनल आता जिंकून दिलेल्या आहेत. बारा चेंडू येणं बाकी. सामना जिंकण्यासाठी आवश्यकता येते आता 51 धावांची. प्रणय भगत सुद्धा खुश असणार, कारण ते अर्थातच त्यांना सुद्धा क्रिकेटची प्रचंड आवड आहे आणि त्याच्यामुळे आज मैदानामध्ये ते सुद्धा आलेत. सूरज पाटील, सूरज या वेळेला चांगला चेंडू टाकतोय. फलंदाजाला थोडासा बॉडी लाईन गोलंदाजी ज्याला म्हटलं जातं ना क्रिकेटमध्ये, तशा प्रकारची गोलंदाजी करतोय, कारण त्याला माहिती आहे की निखिल एक असा फलंदाज आहे जो मैदानामध्ये स्ट्रोक साठी जाणार. मग त्याला स्ट्रोक साठी रोखावं लागेल ना. हरकत नाहीये की काही धावा येणार आहेत, काही धावा येणार नाही आहेत, पण त्याच्यासाठी आपल्याला रोखण्याचा जो प्रयत्न आहे तो चालू ठेवूया. पण अशा वेळेला फुल टॉस देतोय आणि पंचांचा इशारा येतोय की हा चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर आहे आणि तो अर्थातच षटकार आहे. युवराज 11 संघासाठी हा षटकार फार महत्वाचा. 10 मध्ये 45 हव्यात, पण पुन्हा एकदा रिव्हर्स खेळण्याचा जे जे अटेम्प्ट येतात ना, ते अटेम्प्ट मात्र अयशस्वी होताना पाहायला मिळतात. अर्थात युवराज 11 संघाची जी घौडदौड या संपूर्ण वर्षभरात सुरू राहिले, त्याचं संपूर्ण क्रेडिट हे ऍपलला जातं. साई पाटील अर्थातच, कारण ऍपलने एक वेगळा संघ बांधलेला पाहायला मिळालाय. वागरणचा अर्थातच प्रभावी संघ आपल्याला मैदानात जो अद्यापर्यंत स्पर्धेत पाहायला मिळालाय. मान ऑफ या संपूर्ण स्पर्धेमध्ये अर्थातच भरीव कामगिरी करण्यामध्ये वागरणने मुलात वागरणच्या प्रत्येक खेळाडूने एक महत्वाचा वाटा उचललेला पाहायला मिळाला, म्हणून ते अंतिम फेरीपर्यंत आले होते. आणि आता मात्र निखिल त्या कामगिरीत सातत्य राखणार आहे असंच काहीसं दाखवतोय. चौकार षटकारांची आतिषबाजी सुरू आहे. 7 चेंडू येणं बाकी आहेत. 39 धावांची गरज आहे. अंतिम फेरीचा सामना आहे. कनकेश्वर चॅलेंजर चषकावरती नाव कोड करणार हे साधारण फिक्स झालंय. आणि अशा वेळेला निखिल मात्र म्हणतोय की ठीक आहे, आता खेळाचा आनंद घेऊया. मैदानामध्ये जेवढे फटके, चला आपण सूरज पाटीलच्या अगेन्स्ट मध्ये किती वेळा खेळलोय किंवा सूरज पाटीलच्या अगेन्स्ट मध्ये किती वेळा खेळणार आहोत, यापेक्षा आता जे काही तो चेंडू टाकतोय त्याच्यावरती धाबा बनवूया. 6 चेंडू येणं बाकी आहे. सामना जिंकण्यासाठी 38 धावांची आवश्यकता आहे. एका लेवल पर्यंत क्रिकेट मधली व्यावसायिकता फार महत्वाची आहे, पण त्या लेवलच्या नंतर आणि त्या लेवलच्या आधी जे सगळ्यात महत्वाचा असतो तो म्हणजे आनंद, एंटरटेनमेंट, ते सुद्धा तेवढंच महत्वाचं. यामध्ये कनकेश्वर मित्रमंडळाला, गुरवाळीच्या संपूर्ण मित्रमंडळींना धन्यवाद द्यावे लागतील, कारण त्यांनी ही स्पर्धा अतिशय छान पद्धतीने पार पाडलेली आपल्याला पाहायला मिळाली. गेल्या 2 दिवसामध्ये सर्वप्रथम या स्पर्धेचं नियोजन करताना लॉट्स जे आहेत ते लाईव्ह लॉट्स टाकले, त्याच्यामुळे तुम्हाला एक पारदर्शकता आलेली पाहायला मिळाली. या स्पर्धेमध्ये सर्वप्रथम गाव टू गावचा लॉट झाला, त्याच्यामध्ये सुद्धा 8 बलाढ्य संघ आपल्याला पाहायला मिळाले. अलिबाग तालुक्यातील बलाढ्य संघाने एकमेकांसमोर एक चांगलं प्रदर्शन केलं. तेजेश नवीन गोलंदाज मैदानामध्ये, आणि तेजेशला सुद्धा या वेळेला निखिल आपल्या बॅटने आसमान दाखवतोय. चेंडू सीमारेच्या पार, षटकार. शकता हो, निखिल या वेळेला म्हणतोय सामना अजूनही संपलेला नाहीये, शर्यत अजूनही संपलेला नाहीये आणि मी अजूनही जिंकलेलो नाहीये. मैदानामध्ये हा त्याच्या बॅट मधून निघालेला या
अर्थातच डावातला आपण पाहतोय चौथा षटकार. येणं बाकी आहे. 26 धावांची आवश्यकता आहे. काही आश्चर्यकारक गोष्ट घडणार का? तेजस पाटील गोलंदाजी करतोय. निखिल माहितीये, निखिल गटसी क्रिकेटर आहे. लास्ट मोमेंट पर्यंत तो मॅच सोडत नाही. अतिशय खडूस प्रवृत्ती त्याची मैदानामध्ये त्याला जिंकून देत आलेली आहे आणि अशा परिस्थितीत तो आज मैदानामध्ये खेळतोय. पण त्याच वेळेला मोने अँड कंपनीला माहितीये की आज मैदानामध्ये स्मरणिका नौकारला अद्यापपर्यंत कोणी रोखलं नव्हतं. पहिल्या मॅचच्या पहिल्या 4 षटकापर्यंत आपला डाव नव्हता किंवा त्याच वेळेला आपली वेळ नव्हती. पण पहिल्या सामन्यातील 5व्या षटकावरती जी वेळ आले तिथून ती वेळ अर्थातच स्मरणिका नौकार संघाचीच आपल्याला पाहायला मिळालेली आहे. आणि मग तेजसने 2 षटकार काढल्यानंतर पुन्हा एकदा मात्र कधी कधी काय असतं की एखाद्या गोलंदाजाला पहिल्याच सामन्यामध्ये गोलंदाजी मिळाली किंवा कोणत्याही सामन्यामध्ये गोलंदाजी मिळाली की एखादा फटका खाल्ल्यानंतर परत एकदा आपण त्या रंगात येतो. तसं कदाचित तेजसचं झालं असावं. 2 फटके काढल्यानंतर आता मात्र चांगली गोलंदाजी. आता चांगलं म्हटलं तर अतिशय खराब चेंडू पाहायला मिळाला आणि पंचांचा इशारा नो बॉलचा सुद्धा आला. म्हणजे चांगलं म्हणावं तर नजर लागते अशा पद्धतीचा भाग मैदानामध्ये सुरू आहे. या 5 धावा बोनसच्या स्वरूपामध्ये आल्यात. समीकरण बदललंय. पण आज कौतुक होईल अर्थातच या चॅलेंजर चषकाच्या निमित्तानं. आणि तेजस मात्र आता मैदानामध्ये पुढच्या मॅचला आपल्याला बॉलिंग यावी सॉरी हा चेंडू द्यायचा मैदानात. पुढच्या मॅचला आपल्याला अर्थातच बॉलिंग यावी ही अपेक्षा कदाचित तो व्यक्त करणार नाही. पण एक चेंडू येणं बाकी आहे. सामना जिंकण्यासाठी 15 धावांची आवश्यकता आहे. गुड बॅटिंग निखिल पाटील. आणि अशा पद्धतीने सामना जिंकतोय तो अर्थातच मनपूर्वक अभिनंदन आपण करूया स्मरणिका नौकार संघाचं. अर्थातच या स्पर्धेचे आज पहिल्या अर्थातच कनकेश्वर चॅलेंजर चषकाचे ते विजेते होतात. त्यांचं मनपूर्वक अभिनंदन आहे. आणि उपविजेते पटकावतात या स्पर्धेमध्ये युवराज 11 पुरस्कार